सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट सेकंड क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम देखा था और लास्ट टाइम हमने वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखा था। अगर हम लीनियर और नॉन लीनियर वेरिएंट और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट इन दोनों की बात करें तो लीनियर और नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, इन दोनों को ध्यान में रख के हम इनके 4 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सिस्टम के। एक है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसे हम एलटीआई सिस्टम कहते हैं। दूसरा लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। तीसरा नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स हैं, जिसमें से हम केवल फर्स्ट टाइप को ही स्टडी करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। स्टडी करेंगे कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम क्या होता है, किसे हम कॉजल सिस्टम कहते हैं, किसे नॉन कॉजल सिस्टम कहते हैं। कॉजल वर्ड जो बना है वो कॉज से बना हुआ है, कॉज वर्ड से ही बना हुआ है। कॉज को ही हमने कॉजल वर्ड में ट्रांसफर कॉज वर्ड से कॉजल वर्ड आया है। कॉज मीन्स होता है किसी सिस्टम के अंदर हमने कॉज दे दिया, इनपुट दिया है, अगर उसके बाद अगर सिस्टम रेस्पॉन्ड करके आउटपुट दे तो देन वो सिस्टम हमारा कॉजल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन अगर बिना इनपुट दिए सिस्टम कुछ आउटपुट दे रहा है, इनपुट हमने नहीं दिया है, सिस्टम आउटपुट दे रहा है, यानी कि फ्यूचर में हम इनपुट देंगे, उसका आउटपुट अभी मिल रहा है, तो ये नॉन कॉजल सिस्टम है। मतलब ये क्लियर है कि जो कॉजल सिस्टम है वो डिपेंड करता है केवल प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे। जो हमने पास्ट में इनपुट दिया है और जो प्रेजेंट में इनपुट देंगे केवल उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन नॉन कॉजल सिस्टम वो है कि प्रेजेंट और पास्ट पर तो डिपेंड करेगा ही, अलोंग विथ फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंड करेगा। हमने फ्यूचर में इनपुट देना है, उस पे भी डिपेंड करेगा हमारा नॉन कॉजल सिस्टम। क्लियरली कि कॉजल सिस्टम तो फिजिकली रियलाइजेबल है, लेकिन नॉन कॉजल सिस्टम अनरियलाइजेबल है। लेकिन एक बात है कि अगर हम नॉन कॉजल सिस्टम फिजिकली अनरियलाइजेबल है, बट एक केस है जब हमने इनपुट को किसी रिकॉर्डेबल फॉर्म में रख लिया, मतलब पहले से ही हमें पता है कि फ्यूचर में क्या इनपुट आने वाला है, और उसके बेस पे ऐसा कोई सिस्टम हो जो कि फ्यूचर वैल्यू को भी एक्सेस कर सके प्रेजेंट टाइम में, तो वो नॉन कॉजल सिस्टम है। तब हम उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने वही बात लिखी है, फॉर अ कॉजल सिस्टम टू जनरेट आउटपुट देयर मस्ट बी कॉज इन फॉर्म ऑफ इनपुट, हेंस कॉल्ड एज अ कॉजल सिस्टम। यहाँ हम कुछ एग्जांपल दे के समझेंगे कि कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम को पहचानने का क्या तरीका है। वैसे क्लियर है कि हम कोई भी सिस्टम है, सपोज एक्स टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स टी, सॉरी वाई टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स टी, ये हमारा कोई सिस्टम है। यानी कि सिस्टम में हमने इनपुट दिया है एक्स टी और हमें सिस्टम से आउटपुट क्या मिल रहा है, 2 इंटू एक्स टी मल्टीप्लाई एक्स टी के साथ हमें केवल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये चेक करना है कि ये कॉजल सिस्टम है या नहीं है, तो सिंपली हम t की वैल्यू नेगेटिव में या पॉजिटिव में डाल के देखेंगे। अगर आउटपुट में वैल्यू कोई फ्यूचर वैल्यू दिखाई दे रहा है तो देन क्लियर है कि अगर मान लो हम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई फ्यूचर वैल्यू दिखाई दे रहा है तो वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। देखते हैं, जैसे यहाँ हमने 2 कैटेगरी बना रखी है, ये इन दोनों हम बना रखे, ये कॉजल सिस्टम है और ये नॉन कॉजल सिस्टम्स है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया वाई टी इक्वल टू 2 एक्स टी। अगर मान लो वाई टी इज इक्वल टू 2 एक्स टी है, इसके अंदर हम एक्स टी की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो y0 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स जीरो, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट भी। टाइम t इक्वल टू 0 पे इनपुट दे रहे हैं, उसी पे हमारा आउटपुट है। टाइम t इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं, तो y इक्वल टू -1 एंड 2 भी -1। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है
कि प्रेजेंट इनपुट है टाइम t इक्वल टू -1 पे, तो आउटपुट भी हमें t इक्वल टू -1 पे मिल रहा है। तो और एक पॉजिटिव टाइम भी डाल लेते हैं, तो y1 इज इक्वल टू 2x1। तो ये सिस्टम तो कॉजल सिस्टम, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, ये भी कॉजल सिस्टम है, एक्स स्क्वायर टी। ओके, वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। सिमिलरली इस केस में भी देखते हैं, तो हमें y0 टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू -1 और टी इक्वल टू 2 टी इक्वल टू +1, ये तीनों वैल्यू डालने पे भी हमें वही मिल रहा है, एक्स स्क्वायर 0, वाई -1 है, एक्स स्क्वायर -1 और y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1। ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट वैल्यूज ही हैं जिसपे हमारा आउटपुट डिपेंड कर रहा है। ये भी कॉजल सिस्टम का एग्जांपल है। एक हम नॉन कॉजल सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ -3। हम यहाँ पुट कर रहे हैं टी इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक्स 0 मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट। लेकिन अगर t इक्वल टू 1, जो हमने t इक्वल टू 1 डाला, तो y1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ -1। चलो यहाँ ये वैल्यू जो है ये पास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये पास्ट में जो वैल्यू हमने दिया है उस पर हमारा डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर t इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, तो y-1 इज इक्वल टू y(x1), यानी यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो हमने y इक्वल टू -1 पे हम जो आउटपुट देखेंगे, y इक्वल टू ये हमारा t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू -1 है। अगर t इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू है वो फ्यूचर में हम इनपुट दे रहे हैं t इक्वल टू 1 पे, उस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कैसा सिस्टम है ये? नॉन कॉजल सिस्टम है। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, yt इज इक्वल टू x2t। yt इज इक्वल टू x2t। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। yt इज इक्वल टू x2t। यहाँ देखते हैं y इक्वल टू 0 पे x 0 है, t इक्वल टू 0 पे हम चेक किए थे, t इक्वल टू -1 पे भी ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, y1 इज इक्वल टू x2। यहीं से क्लियर हो गया, y इक्वल टू y1 जो हमारा t yt है, इसको ध्यान से हम देख रहे हैं। अगर t yt है, इसमें x की वैल्यू t की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो कब मिल रहा है? जब हमारा t xt, यहाँ t इक्वल टू 2 पे जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसकी वजह से, यानी फ्यूचर में हम वैल्यू देंगे उसकी वजह से हमें t इक्वल टू 1 पे वैल्यू मिल रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये आउटपुट है ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है? नॉन कॉजल सिस्टम है। ओके, अब यहाँ कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ क्लियर करूंगा। एक चीज है, ये देखो यहाँ जैसे साइन ऑफ एक्स टी है, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो है ये लग रहा है देखने में t+2 है, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये कॉजल सिस्टम ना हो करके नॉन कॉजल सिस्टम होगा, बट ये एक कॉजल सिस्टम है। यहाँ भी इन दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे भी बाकी तो क्लियर थोड़ा सा लग रहा है, इसको थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये कॉजल सिस्टम या नॉन कॉजल सिस्टम है। हमारे पास yt दे रखा है, yt इज इक्वल टू साइन t+2 xt-2, यही है। यहाँ t-4 है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, t-4 है। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? अब हमें पता है कि साइन टी का ग्राफ पहले से ही पता है, साइन टी
ऐसा नहीं है कि साइन टी का ग्राफ हमें नहीं पता है, साइन टी हमारा ग्राफ हमें पता है साइन टी का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो y0 पे साइन 2, ये वैल्यू फिक्स्ड है, सॉरी ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास x t -4, यानी ये पास्ट वैल्यू है, y0 है ये पास्ट वैल्यू है, y1 ये साइन 3, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, x1 -4 यानी कि -3, ये भी पास्ट वैल्यू है। अब चलो एक -1 में डाल लेते हैं, साइन 1, और ये हो गया x ऑफ -5, ये भी पास्ट वैल्यू है। हम कैसा भी करें तो हमें कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिल रहा जो फ्यूचर वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो ये क्लियर है कि कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम है हमारे पास कॉजल सिस्टम है। आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ t+2 है, यही अगर t रहे तो ये कॉजल सिस्टम होगा, लेकिन अगर t+2 या t² हो गया, जैसे अगर हमने यहाँ देख रखा है, तो अगर yt इज इक्वल टू x ऑफ t+2 बोले, ये कैसा सिस्टम होगा, ये नेचुरली देखने में मिल रहा है y0 इज इक्वल टू x2, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब t के साथ हमने छेड़खानी कर दी, t+2 कर दिया, तो नेचुरली है कि फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लग गया, तो ये t+2 है, तो यानी ये नॉन कॉजल सिस्टम होगा। यहाँ भी t² कर दिया, जैसे यहाँ हमने देख लिया t² पे, ये नॉन कॉजल सिस्टम हो गया, तो ये भी एक नॉन कॉजल सिस्टम ही होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टैटिक डायनेमिक सिस्टम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ डाउट रह गया मन में, तो या कुछ आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हो जिसको आपको डिस्कस करना हो, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।